राधे राधे फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का दिन नज़दीक ही आ गया है। बस एक रात और इंतज़ार आप सभी लोगों का ख़त्म होने वाला है। जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है और उनका स्नान कैसे कराया जाता है, कैसे किया जाता है श्रृंगार वगैरह, और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को झूला कैसे झुलाते हैं। जिस प्रकार लड्डू गोपाल को हर रोज़ जगाते हैं उसी प्रकार जगा दीजिएगा। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत पांचों चीज़ों को यानी मिला लिया है, एक ही जगह मिक्स कर लिया है। तो इस प्रकार लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो मैंने पांचों चीज़ों को दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, हमें कच्चा दूध ही लेना है। तो इस प्रकार हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है। और अगर आप सुबह पंचामृत स्नान नहीं कराना चाहते हैं तो सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिएगा। रात को पंचामृत स्नान अवश्य कराइएगा और लास्ट में लड्डू गोपाल जी को सादा जल से स्नान कराएंगे। और उसके बाद लड्डू गोपाल को पोंछ देंगे। एक सॉफ्ट सा कोई भी मुलायम सा आप कपड़ा ले लीजिएगा, लड्डू गोपाल को बहुत ही हल्के हाथों से पोंछ दीजिएगा। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैं यहाँ पर स्नान कराने के बाद मैं आज इत्र मालिश दूंगी, इत्र सेवा दूंगी यानी। तो मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लूँगी। और ये जो पंचामृत है, लड्डू गोपाल को हमने स्नान कराया है, इसीलिए हमने जिस बर्तन में स्नान कराया था लड्डू गोपाल को स्वास्तिक नहीं बनाया था चंदन से, क्योंकि ये पंचामृत हम सभी लोग घर के सदस्य इसको ग्रहण करेंगे। तो तुलसी दल रख कर ही मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराया है। इनको अच्छे से पोंछने के बाद में इनको आज मैं इत्र सेवा दूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल का आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि उनका बर्थडे है। हमारे लिए भी बहुत ही खास दिन है, लड्डू गोपाल के लिए तो है ही है, क्योंकि हम इनके भक्त हैं और हमें इनके जन्म पर बहुत ही खुशी होती है। बहुत ही उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पूजन किया जाता है। पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने लड्डू गोपाल को पोंछ दिया है और उनको इत्र सेवा देने के बाद में सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। हो सके तो आप लड्डू गोपाल के लिए नई ड्रेस लेकर के आएँ। अगर नई नहीं है आपके पास, तो जो भी है आपके पास उसे शुद्ध करके गंगा जल के छींटे लगा करके लड्डू गोपाल को धारण करा सकते हैं। लड्डू गोपाल की इत्र सेवा देने के बाद में मैंने उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है, क्योंकि सुबह में हमारे पास काफ़ी समय होता है, रात्रि में काफ़ी सारी हमें तैयारियां करनी होती हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है। और चंदन तिलक लगा करके हम लड्डू गोपाल की पूजा आरती करेंगे। जिस प्रकार आप सुबह पूजा करते हैं लड्डू गोपाल की, उसी प्रकार आप सादा तरीके से पूजा अर्चना कर लीजिएगा। और रात्रि को सिर्फ इत्र लगाऊंगी, इत्र की हमें मालिश नहीं करनी है। जब लड्डू गोपाल को आप वस्त्र धारण करा दें, उसके बाद में उनको वस्त्रों पे इत्र लगा दें। लड्डू गोपाल को इत्र बहुत अधिक पसंद होता है। आप चाहें तो सुबह के समय में अपने लड्डू गोपाल की पूजा मंदिर में ही कर सकते हैं, और आपका मन है अगर अलग से चौकी लगाकर पूजा करने का तो अलग से भी लगा सकते हैं। और दोपहर को जब समय होता है तो सारा घर का कार्य कर सकते हैं, मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, लड्डू गोपाल के लिए भवन सजा सकते हैं, अच्छी सी सुंदर सी डेकोरेशन कर सकते हैं। जब हम अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे होता है तो हमें सजावट अवश्य करनी चाहिए, चाहे आप थोड़ी ही करें अपने सामर्थ्य अनुसार। और लड्डू गोपाल जी के लिए ताज़ा माखन बनाएंगे और उसका भोग समर्पित करेंगे। और जो कुछ भी आपके पास है उसका भोग समर्पित कर दीजिएगा। और आप चाहें तो 56 भोग दिन में भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल का व्रत नहीं होता है, व्रत हमारा होता है। तो शाम के 7 बजे के आसपास लड्डू गोपाल जी को किसी भी कपड़े से ढक देंगे। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल के पास खीरा रख सकते हैं। कुछ लोग खीरे से जन्म कराते हैं लड्डू गोपाल का, और कुछ लोग नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खीरा और एक सिक्का रख दिया है। जब 12 बज जाएंगे, ताली और घंटी बजा करके हम लड्डू गोपाल का जन्म कराएंगे।
इसे जन्म कराने की प्रक्रिया बोलते हैं। और पर्दा जो भी आपने डाला है या चुनरी उड़ाई है और जो भी वस्त्र उड़ाया है उसे हटा देंगे। और देखिए जो डंठल वाली साइड है हम इसको सिक्के से काटेंगे। इसको काटना नहीं बोलते हैं, इसे नाल छेदन बोलते हैं। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हुए इस डंठल को हम अलग कर देंगे। तो इस तरीके से जो ये डंठल वाला हिस्सा है आप इसको तुलसी के पौधे में मिट्टी में गाड़ सकते हैं अथवा किसी भी पौधे में मिट्टी में गाड़ सकते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल को हम पंचामृत स्नान कराएंगे। आपको रात्रि में पंचामृत स्नान अवश्य कराना है क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी का रात को 12 बजे जन्म होता है। तो हमें 12 बजे के बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को 2 बार पंचामृत स्नान कराऊंगी। तो सुबह में भी मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराया है और शाम को भी यानी रात को भी मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराऊंगी। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप एक बार पंचामृत स्नान जरूर और जरूर कराएं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने यहाँ पर पहले लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराया है, उसके बाद दही से स्नान कराया है, उसके बाद शहद से स्नान कराएंगे और घी से स्नान कराएंगे, उसके बाद शक्कर से स्नान कराएंगे। ये 5 चीज़ों से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में हम सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान हो चुका है और इनको एक सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ करके फिर से इनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए अगर आप दिन में नई पोशाक नहीं पहना पा रहे हैं तो आप रात्रि के समय तो लड्डू गोपाल को नए वस्त्र जरूर धारण कराएं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद मैं इनको सिंहासन पर या फिर आप चाहें तो पटले पर भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल और गणेश भगवान को रोली से तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे। पहले गणेश भगवान को करेंगे हम रोली से तिलक, फिर उसके बाद में चंदन से भी हमें तिलक करना है। लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी वाले दिन आप चंदन का तिलक अवश्य लगाइएगा क्योंकि लड्डू गोपाल को चंदन बहुत प्रिय होता है। उसके बाद में वस्तु स्वरूपी हम कलावा अर्पण करेंगे गणेश भगवान को। और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को पहले ही पोशाक धारण करा रखी है। तो तिलक लगाने के बाद में हम अक्षत अर्पण करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे यानी उसके बाद में गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल को फूल समर्पित करेंगे और अग्निदेव का भी हम इसी प्रकार पूजन करके फूल समर्पित करेंगे। हमें गणेश भगवान को अलग से भोग समर्पित करना है क्योंकि उसमें तुलसी दल नहीं रखा जाता है। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो भोग आप जो भी लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा और तुलसी के जो पत्ते हैं हमें जन्माष्टमी वाले दिन नहीं तोड़ने हैं। आप एक दिन पहले ही लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तुलसी दल रख लीजिएगा तोड़ करके। एक किसी भी बर्तन में आप फ्रिज में रख सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल को भोग तभी लगाइएगा और लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु तभी भोग स्वीकार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर माखन, मिश्री, मेवा और धनिया पंजीरी, पंचामृत और फल जो भी आपके पास हैं आप उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। मेन पंचामृत और धनिया पंजीरी का भोग होता है और खीरा। ये बहुत चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो भी फल हैं वो समर्पित कर दिए हैं लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को तुलसी समर्पित करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल किसी लोटे या गिलास में आप लड्डू गोपाल के लिए भोग में समर्पित कीजिएगा। और लास्ट में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जो है हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। धूप दीप दिखा करके हम लड्डू गोपाल की अब आरती करेंगे। तो देखिए पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद में हमें लड्डू गोपाल की आरती करनी है। आपको जो भी आरती आती है वो आप आरती गा सकते हैं। लास्ट में लड्डू गोपाल की हम नज़र उतारेंगे क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल नए नए वस्त्रों में, नई नई ज्वेलरी में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उनको नज़र ना लगे। और 1 लोटा जल ले लेंगे हम। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में हमें व्रत खोलना है। तो इसमें आप कुछ फूल के पत्ते और धनिया पंजीरी डाल लीजिएगा जल के लोटे में। उसके बाद व्रत खोलने के बाद में आप लड्डू गोपाल को झूले पर ना बैठा रहने दें और झूला लड्डू गोपाल को अवश्य झुलाइएगा। चाहे थोड़ी देर के लिए ही, आप 1 मिनट के लिए झुलाएं
और झूले पर से उतार करके लड्डू गोपाल को शयन अवश्य कराएं, यानी उनको सुलाएं जरूर। जब आप सोने जाएं उससे पहले लड्डू गोपाल को अवश्य सुलाएं। तो ये थी पूरे दिन की लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी की पूजा विधि। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूजा से जुड़ी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।